नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बलिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके कमेंट्स पर ही आधारित है। आपने हमसे सवाल पूछा है और बार बार कमेंट जो आता है तो हमें काफ़ी खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि कमेंट आप करते हो तो हमें दुख होती है। हमें काफ़ी खुशी है इस बात से कि आखिर हमारे वीडियो को देखते हो तब आप कमेंट करते हो ना, और कमेंट करते हो तो एक ज्ञान का जो एक सिलसिला चल रहा है हम दोनों के बीच में, एक क्रम जो चल रहा है, आपसे हम कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान जो हो रहा है, ये हमारे हित में भी अच्छा और आपके हित में भी अच्छा। तो आपने एक सवाल पूछा है कि नक्शा में प्लॉट बड़ा है या नक्शा में प्लॉट छोटा है या खतौनी बड़ा है। ऐसा ही क्वेश्चन। एक कमेंट है कि नक्शा छोटा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो पहले ऊपर डाल देते हैं टॉपिक, सवाल आपके जवाब हमारे। चलिए, मैं यहां आपने कहा क्वेश्चन में कि नक्शा छोटा है, नक्शा छोटा है। अब देखिए, मैं एक बात करूं यहां, ये तो लिखा हुआ है कि नक्शा छोटा है, इसका मतलब आप समझें कि लिखने वाले लिख रहे हैं कि नक्शा में जो मेरा प्लॉट बना हुआ है उसका एरिया कम है। इतना आप समझिए इसको, यानी नक्शा में बने प्लॉट का रकबा कम है। और तब लिखा कि खतौनी में रकबा बड़ा है या अधिक है। अधिक ही लिख देते हैं, छोटा के बाद तो बड़ा शब्द आता है, ज्यादा ठीक है, लेकिन अधिक कहिए। खतौनी में रकबा अधिक है। मापी कैसे करें? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों का ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन है नहीं। नक्शा छोटा है यानी नक्शा में बना हुआ प्लॉट का रकबा कम है। खतौनी मतलब खतियान में जो रकबा दिखा रहा है वह है अधिक। अब क्या करें भाई, मापी कैसे करेंगे? खतियान के अकॉर्डिंग या नक्शा के अकॉर्डिंग? ये बात मैं कई बार इसकी पुनरावृत्ति भी अपने वीडियो में किया, लेकिन आप यहां बारीकी से समझो कि अमीन का क्या काम होता है या जनरल लोगों का। नक्शा में बने प्लॉट की माप करना, यही काम है।
नक्शा में जो प्लॉट बना हुआ है उसी का मेजरमेंट करना है। एक खतौनी में बना हुआ उसका कोई मेजरमेंट नहीं। खतौनी में रकबा ज्यादा है कम है उससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि नक्शा में क्या है, यही मेन चीज होती है मापी के लिए। नक्शा जो कहेगा जमीन उतना ही मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग जमीन कभी किसी को आज तक नहीं मिलता। आखिर जमीन का जो एरिया कटा होगा उतना ही तो मिलेगा ना आपको। अब सवाल 2 है कि नक्शा और खतियान। नक्शा और खतियान तो आप देखिए, यहां मैं आपको बता दूं, ये तो हमने बताया। यहां 2 पॉइंट लेते हैं, एक हो गया नक्शा, दूसरा है खतियान। खतियान अब देखो यहां पर ई बनता है पहले, इसी के अकॉर्डिंग नीचे वाला बनता है। ये फर्स्ट यही बनता है, ये किश्तवार से बनता है। इसका मतलब है ये किश्तवार हो गया, किश्तवार से नक्शा बनाया जाता है। और खतियान जो बना है वह खानापुरी से बना है, खानापुरी। ये हो गया किश्तवार से और ये हो गया खानापुरी से। अब गौर करिए, ये सर्वे का चरण है, मैं बता रहा हूं। यहां से किश्तवार में नक्शा पूरा बना दिया जाता है, एक पैमाने पर 16 इंच हो, 32 इंच हो, 64 इंच हो, चाहे जो भी हो, उस पर नक्शा का निर्माण हो जाता है। पहले नक्शा बना फिर खतियान बना। अगर ये पहले खतियान बना होता तो मैं इसी को ऊपर लिख देता। सर्वे के चरण में पहला चरण किश्तवार का होता है, दूसरा चरण खानापुरी का होता है। खानापुरी में क्या किया जाता है तो किश्तवार के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है, नक्शा के अकॉर्डिंग ही खानापुरी का काम किया जाता है। तो पहले आया नक्शा, पहले जो आया वो पावरफुल है, बाद में आया उससे थोड़ा सा कम है। हालांकि इसको हम पावरलेस तो नहीं कर रहे ना, ये भी पावरफुल है। ये दोनों अपने आप में पावरफुल पेपर है। नक्शा भी पावरफुल है, खतियान भी पावरफुल है। लेकिन अहमियत मैं नक्शा का इसलिए दे रहा हूं कि पहले जन्म किसका हुआ है सो आप जानिए। पहले जन्म होता है वो बड़ा भाई होता है, बाद में आता है वो छोटा भाई होता है। बड़े भाई की प्राथमिकता तो आपको हम भी देते हैं, आप भी देते हो, सारा संसार देता है। अगर दूसरा चरण ये छोटा भाई है, ये खतियान छोटा भाई है, तो अपने औकात में और ओहदा में ही तो इसको रहना होगा ना। अब बड़े भाई की भूमिका ये छोटा भाई निभाए अच्छा नहीं लगता, लेकिन निभाता है। मैं यह नहीं कहता कि नहीं निभाता है, लेकिन जो सिस्टम है हमारे समाज में, या चाहे किसी भी फील्ड की बात मैं करूं, ऐसा नहीं है कि पहले जो आया वो कम पावरफुल होता है। किश्तवार सर्वे का पहला चरण है और किश्तवार में एक निश्चित पैमाने पर नक्शा बनाने का, इस जमीन के रूपरेखा को देखते हुए, यानी उसके आकृति को देखते हुए एक निश्चित पैमाने पर जो नक्शा बना दिया जाता है, तो वो पहला चरण हो जाता है सर्वे का। तो पहला चरण है, इसलिए नक्शा सर्वोपरि है। इसी से आपको खेत मिलेगा जितना बना हुआ है। खतियान ये भी अधिकार अभिलेख है। नक्शा के अकॉर्डिंग ही खतियान का निर्माण हुआ है, इसी के अनुसार हुआ है।
अब कहिएगा कि ये ज्यादा कैसे हो गया भाई, जब उसी के अनुरूप नक्शा के अनुरूप ही खतियान का निर्माण हुआ तो ये ज्यादा कैसे हो गया, इसके बराबर ही तो होना चाहिए। अब यहां पर आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना है जो मैं अभी बता रहा हूं। नक्शा और खतियान, नक्शा तो बन गया और उसी के अकॉर्डिंग खतियान लिखना है। कर्मचारी बहाल रहते ही हैं, सब लोग अपना लिखता है खतियान, वो रैयती खतियान लिख के अपना बांटेगा देगा। लेकिन खतियान में नक्शा का ही एरिया देखकर लिखा जाता है। तो यंत्र मापी का कौन होता है भाई, अब यंत्र पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब इस नक्शा को मापने का एक यंत्र जो है, कारण कि काम जल्दी जल्दी होना चाहिए, सरकार का भी ऊपर से दबाव रहता है और दबाव तेज हो जाता है, काम जल्दी जल्दी करो। अब मैं आपको बता दूं कि ये गुनिया उठाया, नक्शा में बने प्लॉट को फिर इस गुनिया से इस तरह से मापी करना शुरू करेगा, फिर उसका रकबा निकालेगा। तो एक दिन में 10 गो 5 गो मापी वो रकबा निकाल के लिखेगा, एक खतियान भी लिखना असंभव हो जाएगा। करता क्या है, नक्शा के अकॉर्डिंग लिखना है, लेकिन मापी कौन चीज से होती है, क्षेत्रफल कौन चीज से मापी करता है, तो ये होता है टॉप और दूसरा एडम कोम, और इसको कंघी बोलते हैं, कंघी। एरिया इसी से, ये तो बड़ा आसान हो गया है। तो टॉक रखो एरिया लिखो, टॉक रखो एरिया लिखो। और टॉक रखने के बाद, इसको रखने के बाद जब एरिया निकाला गया तो इसमें तक कम अधिक ये तो अनुमान हो जाता है ना। टॉक का जो एक खंड बना होता है वह होता है 10 डिसमिल का, 10 डिसमिल का होता है। टॉक का एक खंड 10 डिसमिल का होता है। इसमें इसकी लंबाई 1 जरीब और चौड़ाई भी 1 जरीब होता है, पूर्ण वर्गाकार होता है। यह स्क्वायर में होता है 10 डिसमिल है, और किसी का प्लॉट जो है सो आधा टॉक जो होता है उसका आधा खंड पकड़ा, आधा से तनिका कम पकड़ा, तो होना चाहिए 4 डिसमिल, खतियान लिखा गया 5 डिसमिल। अरे नजर से ही तो देखकर लिख रहा है ना, पूरा आधा नहीं पकड़ा, आधा से थोड़ा सा कम गया, नेत्रानुमान करके खतौनी लिखा, आपका खतियान लिखा, तो 4 डिसमिल के बदले में हो गया 5 डिसमिल। तो अधिक होगा या नहीं होगा, सोचिए, कारण कि मापी तो गुनिया से नहीं की गई, मापी तो ए डायगोनल से नहीं की गई, मापी तो टॉप से की गई। जब तक टॉप नहीं था तब तक एडम कोम चलाया, एडम कोम भी परफेक्ट लोग नहीं चला रहे हैं, और जब परफेक्ट नहीं चलेगा तो गलती होगी, भूल होगी, परेशानी झेलनी पड़ेगी मार्केट को। और मार्केट देखता है, आप चाहे हम, मैं एक बात करूं आपसे, आप हो या हम हो, जहां ज्यादा रकबा दिखेगा एक फुट उसी पर आप भी देखोगे हमारा इतना था, इतना कम क्यों हुआ। 5 डिसमिल मिल गया, नक्शा 4 डिसमिल काहे बना हुआ है, आपको तो 1 डिसमिल का लालच लग गया ना।
इसी जगह अगर एक खतियान में रकबा अधिक, खतियान में रकबा कम हो रहता और नक्शा में ज्यादा रहता, तो आप कहते कि खतियान कम क्यों लिखा भाई, खतियान में फिर ज्यादा क्यों नहीं लिखा। अरे हमको ज्यादा, पूरे मार्केट को ज्यादा चाहिए, अच्छा कम लेना कोई क्यों चाहेगा। यहां गलती हो गई, ये चलाने नहीं आता, एडम कॉम चलाने नहीं आता बंदूक। आज बहुत सारे अमीन है इसको जानते नहीं है, बहुत सारे अमीन है जानते हैं तो चलाते नहीं है। अगर इसको सही से, एडम कॉम को सही से चला दिया जाए तो एकदम परफेक्ट मिलता है। टॉप को भी सही से चला दिया जाए तो परफेक्ट मिलता है, लेकिन परफेक्ट चलाने आए तब तो रख दिया, जो मन किया कम है तो यो 5 डिसमिल, और वो 1.5 को कवर किया, इसका 1.5 खंड कवर किया, 1.25 खंड कवर किया तो पर लिख दिया 15 डिसमिल, 12.5 न लिख के 15 डिसमिल लिख दिया। अब लोग ढो रहा है कि भाई खतियान में तो हमारा 15 लिखल है, 12.5 का है खेत हो रहा है। तो अब इससे मापी का आदेश दिया गया, ये चलाने नहीं आया, अंदाज से जो बुझाया झट झट लिख दिया, तैयार कर दिया, बांट दिया, वो तो होगा ही इस तरह से। या अनुमान कम किया, अरे पूरा था ये 6 डिसमिल था, अनुमान उसको 4 डिसमिल हो गया, खतियान 4 डिसमिल लिख दिया, नक्शा 6 डिसमिल का है। तो आपको तो जहां ज्यादा दिखेगा वो उस पर जाओगे ना। भूल डिपार्टमेंट करती है। डिपार्टमेंट की क्या करे, डिपार्टमेंट में सन्निहित कर्मचारी करते हैं, ऐसे ऐसे लोग उसमें काम करते हैं जिनको औजार ही चलाने नहीं आता, और चला भी रहे हैं तो नेत्रानुमान की बात जहां होती है, नेत्रानुमान अनाप शनाप आज के डेट में भी तो कर रहा है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमने यह स्पष्ट किया कि 112 डिग्री को 110 क्यों नहीं, 112 डिग्री नहीं 112 करी, ये गलत से बोला गया है। 112 करी के जगह पर 110 करी क्यों नहीं लिया गया, नेत्रानुमान भी सही नहीं है। अब जो चीज सही नहीं है, जो आपको चलाने नहीं आता, तो ये दुर्भाग्य तो भोगना पड़ेगा ना, ये कष्ट तो झेलना पड़ेगा पूरे मार्केट को। तो चलिए, इसके वजह से यहां भूल हुई नक्शा और खतियान में। लेकिन पहले ये आया, नक्शा आया, फिर खतियान आया। सर्वे का पहला चरण किश्तवाड़, दूसरा चरण खानापुरी, तीसरा चरण बुझारत और चौथा चरण तस्दीक। ये सब सर्वे के चरण होते हैं जो क्रम से बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, चारों चरण की मैं चर्चा करूं। लेकिन पहले किश्तवाड़ ही तो आए, जो बिल्कुल मैथमेटिक्स है। यहां पर एक खानापुरी है जो सर्वे कानून है, खतियान के तहत खतियान लिखा गया, पर्चा लिखा गया, एरिया स्लिप लिखा गया, या नक्शा में नंबर डाला गया, खेसरा नंबर डाला गया, ये सारी चीजें आ गई यहां पर। तो भूल तो कहीं ना कहीं से होती है, जिस वजह से अब इस क्वेश्चन को आप समझ गए होइएगा। दूसरा मैं ले लूं, एक और कमेंट का एक लाइन का जवाब है, उसका भी आंसर हम दे ही देते हैं। यहां से एक सवाल किसी ने हमसे पूछा है, वो सवाल है यहीं पर क्वेश्चन, ये उस क्वेश्चन में डाला है कि खतियान में लिखा रहता बनाम, बनाम, बनाम का मतलब क्या होता है भाई? बनाम का मतलब होता है नाम से, बनाम का अर्थ होता है नाम से। जिनके खतियान में लिखा हुआ है वह नाम, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि खतियान में वह नाम शब्द लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है? तो बनाम का मतलब नाम से होता है। और एक छोटा सा एक शब्द में आंसर देना था, तो हमने सोचा कि कभी
सवाल आपके और जवाब हमारे में, इस बात को भी बोल दूंगा, कारण कि उनको भी संतुष्टि मिल जाए। हमारे यहाँ कमेंट आप करते हो देर से ही सही, लेकिन जवाब धीरे धीरे सबका मिलता रहता है। अब क्विक जवाब तो नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं मिल पाता कि हम भी व्यस्त रहते हैं और संभव नहीं हो पाता, एज भी है, फिर इंस्टीट्यूट भी देखना है और उसके बाद समय बचता है, फिर ये सब काम करते हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। तो बनाम का मतलब नाम से, खतियान में अगर बनाम शब्द है तो उसका मतलब नाम से स्पष्ट हो गया। और ये क्यों रकबा अधिक होता है, क्यों कम होता है, इसकी चर्चा भी हमने कर दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, ऊंचाई तक ले जाता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को, जो अमीन कोर्स के लिए दोनों एक दूसरे का पूरा चैनल है, खास करके कॉम्पिटिटिव छात्र के लिए तो और बेहतर उपलब्धि यहाँ से, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें, कारण कि डेली कुछ ना कुछ जाएगा ही दोनों चैनल पर। एक क्रम बना हुआ, छोटा वीडियो जाए या बड़ा जाएगा निश्चित रूप से। आपको मैं मोटिवेट कुछ कर रहा हूं या कुछ कोर्स से रिलेटेड कुछ दे रहा हूं, लेकिन प्रतिदिन का मेरा मिशन है कि अब ज्यादा ठंडा हो रहा था उसमें गैप हो गया, लेकिन अब ठीक ठाक है, तो छोटा दोनों चैनल पर, किसी चैनल पर एक न एक वीडियो प्रतिदिन जाएगा, या तो छोटा वीडियो जाए या बड़ा जाए, लेकिन निश्चित रूप से जाएगा। आप हमसे जुड़े हुए हो, हमें काफी खुशी है, हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है, हम भी कुछ आपको दे रहे हैं। अगर आप इससे बेहतर और तात्कालिक पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं, तुरंत पैसा मिलना भी चाहिए, तो आपकी अगर लगन है, चाहत है कि इस फिल्म में हम आगे बढ़ें और अपने परिवार को खुशहाल रखें, तो हमारे यहाँ ये अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर, जहां मैं खुद अपने ट्रेनिंग देता हूं, स्टूडेंट सब दूर दूर से यहां पहुंचते हैं और यहां से सीख कर जाते हैं, अपने क्षेत्र में मापी करके ढेर सारा रुपया कमाते हैं। तो ये संस्था आपका स्वागत करती है और यहां से जो डिग्री मिलेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा, तो आप यहां विजिट करके सीख सकते हो और फील्ड वर्क करके रुपया कमा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।